एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे। अभी तक हमने समीकरण जो थे, द्विघात समीकरण, उनकी प्रकृति के हिसाब से उनके मूल निकाले। प्रकृति देखी पहले किस तरह की, और वास्तविक हैं अगर मूल तो फिर मूल निकाले फॉर्मूला लगा के। आज हम देखने वाले हैं कि इनका अनुप्रयोग कैसे है। जब आपके पास कुछ सवाल इस तरह के खड़े हो, कुछ प्रॉब्लम इस तरह की खड़ी हो जिनमें द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत पड़े, फिर उनको हल करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है इस एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें आज का लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें आम की एक बगिया बनानी है, आयताकार होगी ना, बगीचा बनाना है, आयत के आकार का होगा, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं। इस तरह की बनानी है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। लंबाई कितनी हो? चौड़ाई से दोगुनी, ऐसे ही ना। यस सर। तो सर ये चौड़ाई को हम अगर x लिख दें तो लंबाई कितनी हो गई? दोगुनी, यानी कि 2x 2x। ठीक है, x स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आ गया? 2x भाई, दोगुनी मतलब 2 से गुणा करना है। अगर x को x से गुणा करेंगे ना तब बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 गुना बोला है, 2 से गुणा करना है। तो हमने मान लिया क्या कि चौड़ाई है x, मीटर, मीटर में है ये। ठीक है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी? डबल बोला है तो 2x हो गई मीटर में। ठीक है, यस सर। अब आपको कहा है कि लंबाई चौड़ाई से डबल हो और साथ में उसका क्षेत्रफल भी 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्षेत्रफल 800। 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयताकार है ये बगिया, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 होना चाहिए। ये मीटर स्क्वायर फिलहाल छोड़ रहे हैं, इसको लास्ट में ही करेंगे हम, क्योंकि इधर भी मीटर आएगा, इधर भी मीटर आएगा, और यहाँ मीटर स्क्वायर, वो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम अभी सिर्फ इनके वो लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। लंबाई कितनी लिखेंगे नीचे? 2x 2x इंटू चौड़ाई x इज इक्वल टू 800। 2x इंटू एक्स कितना हो गया? 2x हाँ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। ये 800 इधर लाना है लेफ्ट साइड, माइनस 800। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना, मानक रूप। ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब इस समीकरण को हल करना है, और उससे पहले ये चेक करना है क्या ऐसा संभव भी है, ऐसी बगिया बना भी सकते हैं हम जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से डबल हो और साथ में क्षेत्रफल 800 हो। तो बन सकता है कि नहीं, उसके लिए हमें इसमें वही देखना पड़ेगा कि इसके मूल निकलेंगे कि नहीं। उसके लिए हमें प्रकृति बतानी पड़ती है। उसके लिए इसको तुलना करते हैं हम इससे, मानक रूप से। यहाँ पर a कितना है, 2 b कितना है, b 0 0, जो x के साथ हो। तो x यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए वो 0 हो गया। और c 800 -8। माइनस 800। ये ए बी सी हैं, इसलिए हम डी निकालेंगे और उससे देखेंगे कि ऐसा बन सकता है कि नहीं। अगर मूल वास्तविक होंगे तभी तो ये ऐसा बन सकता है ना। अगर मूल वास्तविक होंगे ही नहीं तो फिर ऐसा थोड़ा ना हो पाएगा कि लंबाई चौड़ाई से डबल हो और क्षेत्रफल 800। तो यही देखेंगे डी निकाल कर, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू ए, 2 2 इंटू सी, माइनस 800। कितना बन गया? 0 तो छोड़ ही दो, आगे का देखो बस। 4 दूने 8, 8 गुणा 8, 8 इंटू 8, 64 6400। और डबल 0 भी थी। माइनस का या प्लस का? माइनस प्लस का। देख लो ध्यान से, प्लस का। 2 बार माइनस है ना, गुणा कर रहे हैं तो प्लस बन जाएगा। तो ये 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया मतलब मूल वास्तविक होंगे कि नहीं? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। इसी के नीचे अब आगे कर लेना आप, यहाँ पर कर रहा हूं मैं।
इसलिए मूल वास्तविक होंगे। इसका मतलब है बगिया संभव है बनाना कि नहीं? बनाई जा संभव है। सकती है ना? बगिया बनाना संभव है। पहले यही पूछा था क्या ये ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो हमने लिखा हाँ बगिया बनाना संभव है। पहला आंसर यहां पर हो गया। अब नेक्स्ट, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो लंबाई चौड़ाई तो एक्स से निकलेगी, वो इसको हल करके निकलेगी। तो हल भी करना है इसके बाद। एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसी से करते हैं ना? इसी से करते हैं ना? यस सर। यस बताओ। -b 0 प्लस माइनस रूट, 0 ये पूरा निकाला है हमने, +6 6400 अपॉन 2 इंटू a 2 2 आ गया। 0 तो छोड़ दो, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 800 8, 64 का 8, और जितनी जीरो हो ना वर्गमूल में उसकी आधी रह जाती हैं। ठीक है, 4 जीरो होती तो 2 लगती हैं, 2 हैं तो 1 ही लगेगी। समझे? 100 का वर्गमूल 10 होता है। और नीचे 4 4 से कैंसिल भी हो जाएगा। 20 तो यहाँ पर क्या क्या आया, एक +20 एक -20। माइनस में भी हो सकती है कभी लंबाई चौड़ाई। नो सर। सर। एक्स नो सर। पर -20 असंभव है ना? यस सर। असंभव है, क्यों असंभव है? क्योंकि माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होती। लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती, ऐसे लिख लेना। इसलिए x क्या बनेगा, प्लस वाला 20 है ना? +20 इसलिए लंबाई कितनी बन जाएगी? लंबाई कितनी थी? लंबाई 2x थी 2x मीटर। तो 2 गुणा 20 कितना हो गया? सर 40 40 40 मीटर। और चौड़ाई? 20 चौड़ाई 20 थी x मीटर, तो बराबर 20 मीटर आ जाएगा। लिख लेना इसको आगे। ठीक है, समझ में आ यस सर। जाएगा? छोटा छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? नो सर। नो सर। तो चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर आ जाएगी। तो बन जाएगा 20 और 40। देखो लंबाई डबल है कि नहीं चौड़ाई से? यस सर। सर 20 का डबल 40, और साथ में क्षेत्रफल गुणा करके देख लो 800 बन रहा है कि नहीं? 40 और 20 है लंबाई चौड़ाई, गुणा करके देखो कितना आ रहा है। यस सर। 800 800 संभव भी है और निकाल भी दिया हमने। ओके, यस सर। समझ में आ गया कैसे कैसे किया? यस लंबाई चौड़ाई से डबल थी, तो चौड़ाई पहले मानेंगे, लंबाई उसको 2 से गुणा करके निकल जाएगी। तो चौड़ाई हमने x ली, लंबाई हो गई 2x। क्षेत्रफल 800 था, लंबाई गुणा चौड़ाई करके बनता है, तो 2x और x थी ये लंबाई चौड़ाई, इनको गुणा करके हमने बराबर 800 लिखा। वहां से जो समीकरण बना वहां से a b c लिखा, और उससे फिर d निकाला, ये b² - 4ac। ये 0 से ज्यादा आया इसलिए मूल वास्तविक हुए, बगिया बना सकते हैं। और फिर सॉल्व किया, x का फॉर्मूला लगा के ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, इससे हल किया तो +-20 बना। अब माइनस में तो नहीं होती कोई भी दूरी, है ना? लंबाई चौड़ाई ये माइनस नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 20 होगा। यहाँ पर माइनस वाला छोड़ दिया, यहाँ पर 2 आंसर थे। तो 20 आया, ये चौड़ाई हुई x, और 2x यानी कि डबल करेंगे तो 40, ये लंबाई हो गई। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? ये वाली स्थिति संभव है क्या? यदि है तो वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है फिर, अगर संभव है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। क्या स्थिति है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, माना दो मित्र है ना, तो पहले मित्र की आयु क्या मान लेते हैं? Y। चलो y लेनी तो y ले लो, y वर्ष। तो दूसरे की कितनी होगी? तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? दोनों का टोटल 20 रहना चाहिए। जल्दी बोलो। सर Y। y कैसे? दोनों की सेम बोला हुआ है कोई? ये बोला है कि दोनों मित्रों की आयु जो है उनका टोटल 20 आना चाहिए। X। x, तो वो कितना होगा x? हमें तो एक ही चर में रखना है, दो चर वाले समीकरण थोड़ा बना रहे हैं हम, क्योंकि द्विघात समीकरण बनना है, गुणनफल है ना, आगे गुणा भी करनी है। तो दो चर होंगे तो फिर उसको एक में बदलना पड़ेगा। अगर आप x लेना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर आप सोच सको एक ही चर में, तो सिंपल हो जाएगा, सर लंबा नहीं 20 बनेगा। Y। हाँ जी, 20 माइनस Y। 20 - y क्यों? अरे दो चीजों को जोड़कर 20 बनना चाहिए, तो अगर उसमें से एक चीज बताओ तो दूसरी कैसे निकालोगे? 20 में से घटा के, ऐसे नहीं होता है। यस सर। दो नंबर है, उनको जोड़कर 20 बनाना है। एक अगर 15 हो गया तो दूसरा कितना होगा? कैसे निकालोगे ये? 20 में से इसको 20 15 को माइनस घटा लोगे। 15। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों दोस्तों की उम्र का योग जो था वो 20 दिया हुआ है। तो एक को अगर आपने y लिखा तो दूसरे को 20 में से घटा के लिख दो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहो, यहाँ पर x लिखना चाहो, तो एक की हो जाएगी y, दूसरे की हो जाएगी x, फिर आप करोगे x प्लस वाई बराबर 20, दोनों का टोटल है ना 20। ठीक है, यस सर। फिर यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, या x बराबर माइनस वाई आ जाएगा ना, तो वही आ जाएगा यस 20 सर। माइनस वाई। आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे। ओके, यस सर। कैसे करना बोलो? डायरेक्ट 20 माइनस वाई लिखना या x लिखना? या सर 20 माइनस Y। किसी को अगर x लिखने का इरादा लग रहा है तो भी ठीक है, फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहली शर्त जो थी उसके अनुसार करो, क्योंकि पेपर में थोड़ा पता लगेगा ना आपको कि एक चर वाला समीकरण बनने का कि दो चर वाला। तो ऐसे कर लो, पहली शर्त के अनुसार दोनों की आयु का योग जो है वो 20 है, प्रतिस्थापन विधि लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी x निकाल लो, x बराबर 20 माइनस वाई। ठीक है, यस सर। नंबर एक समीकरण हो गया। फिर दूसरी शर्त ले लो। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि 4 साल पहले दोनों की उम्र का गुणनफल, ये है उनकी उम्र अभी की, 4 साल पहले कितनी कितनी होगी? पहले मित्र की बताओ, अभी y Y है तो माइनस 4। 4 साल पहले y - 4, दूसरे की अभी x है तो 4 साल पहले। X माइनस 4। इन X दोनों माइनस का गुणनफल बोला है, 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी दोनों को गुणा करें तो वो इतना बनता है, कितना कितना? 48। 48, ये बुक में। तो ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ दो चर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जो है वो 20 माइनस वाई है, तो x की जगह यहाँ 20 माइनस वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कर लेना। तो बोलो क्या बना ये, y - 4 और इंटू यहाँ x की जगह क्या लिखें? 20 माइनस Y। 20 माइनस Y और आगे -4। -4 इज इक्वल टू 48, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? समीकरण एक से। समीकरण एक से हमने x का मान यहाँ पर डाल दिया। अब इससे ये क्या बन गया, y - 4 इंटू 20 - 4 कितना हो गया? 16। 16 माइनस वाई Y इज इज इक्वल इक्वल टू 48 है, उसको भी लेफ्ट साइड में ले आओ।
-48 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि Yes, सारा लेफ्ट में ही रखना होता है, राइट साइड में 0 रखते हैं मानक रूप में बनाने के लिए। अब इनको गुणा करनी है, तो पहले y से दोनों को गुणा होगी, फिर 4 से भी दोनों को गुणा होगी, ऐसे ही होता ना? yes sir. बताओ। Yes sir. y से 16y. 16 को 16y. किया, 16y प्लस के थे दोनों, तो ये प्लस का आया। फिर y से y को किया, y स्क्वायर। y स्क्वायर, एक प्लस का था एक माइनस का था, माइनस आया ये, है ना? Yes sir. फिर 4 से 16 को, 16 चौके 16 4 जार 64. 64. और एक माइनस का था ये और एक प्लस का था, माइनस आएगा। Minus फिर 4 से y को, 4y. Plus 4y. दोनों माइनस के थे, तो ये प्लस Plus का हुआ। फिर आगे माइनस 48. 48 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, सिंपल बनाओ इसको। सबसे पहले y स्क्वायर वाला लिखो, माइनस वाई स्क्वायर, फिर y वाले प्लस 16 प्लस 4, Plus 16y. दोनों है देखो, ये प्लस 16 भी है प्लस 4 भी है, कितना हो गया? Plus 6. 20. Plus 20y. 20 हो गया ये, ठीक है। और बचे माइनस 64 माइनस 48, कितना हो गया? 112 प्लस 112 या माइनस 112? सर, प्लस। प्लस Yes sir. Sir minus 112. माइनस, Yes sir. देख लो, सोच Sir लो, minus. समझ लो। प्लस माइनस का पता बस बड़े नंबर से पता लग जाता है, बड़े नंबर में क्या निशान था। अब यहाँ तो दोनों ही माइनस के थे, किसी का भी निशान देखो माइनस ही था, तो प्लस कैसे बन जाएगा? गुणा में होता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। Yes ये sir. आ गया। अब इसको फिर हम तुलना करें इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब x नहीं है, यहाँ पर क्या है? y है, Y. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मानक रूप से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी बताओ क्या क्या है? -1. -1. ए है -1, बी 20. 20 20 और सी 112. माइनस -112. ये आ गए। फिर हम डी निकालेंगे, क्योंकि अभी ये भी बताना है संभव है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ इसका स्क्वायर 20 square. -4 इंटू 4 into -1. -1 इंटू into 1 Into 112 -112. 112। 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? सर, 400 400. आगे कितनी बार माइनस है? 3 तीन तीन बार। बार। क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा? सर, माइनस माइनस, दो का जोड़ा बन जाएगा ना, जब जोड़ा जिसका नहीं बना वो अकेला रह जाएगा, तो माइनस आ गया। 4 इंटू 1 4 को 112 से मल्टीप्लाई करो, 112 गुणा 4, सर 440 400. 12 चौके 48, 448 बन गया, ठीक है। अब 400 माइनस 448, सर -48 -48 विच इज लेस देन 0, ये 0 से कम है। छोटा है। अब बताओ, इसलिए ये जो समीकरण था सर, ये मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। इसको समीकरण को बोला, या फिर इसको बोल लेते हैं कि इसलिए समीकरण 2 के मूल, या लिख लेना इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है, तो इसलिए ये जो लिखा था इन्होंने, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम लिखेंगे इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है।
संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि दो दोस्तों की उम्र जो है उनका टोटल 20 भी हो और 4 साल पहले उनकी उम्र का गुणा करें तो 48 भी बने? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है ठीक है, अगर होता पॉसिबल तो सर। सॉल्व करके हम बता भी सकते थे कि कितनी कितनी उनकी उम्र है। तो इस तरह की एक तरीके से पहेलियां समझो इनको, कि पहेलियां सॉल्व करने के लिए आपको समीकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस सर। यस तो एक सर। पहेली दी थी। अब कोई कई बार होता है ना, बच्चे ऐसी पहेली बना देते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो आप यही बोल सकते हो ये ऐसी पहेली है जिसका कोई हल ही नहीं है, पहेली गलत है। ठीक है, यस सर। ये दो दोस्त ऐसे कोई नहीं हो सकते जिनकी उम्र को जोड़ें तो 20 वर्ष बन जाए और 4 साल पहले की उनकी जो उम्र थी उनको गुणा करें तो 48 भी बन जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये पूरा? यस सर। यस कैसे किया एक बार फिर देख लो। पहले आपको दो दोस्तों की उम्र का टोटल दिया था 20, तो एक दोस्त की उम्र आपने मानी y, दूसरे की x, तो x और y मिलाकर हो गया 20, x प्लस वाई बराबर 20। यहाँ से आपके पास ये समीकरण बन गया x बराबर 20 माइनस वाई। x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। बाद में बोला कि 4 साल पहले की उनकी उम्र, तो y में से भी 4 घटाया, x में से भी 4 घटाया, उनको गुणा करके 48 बनता है, तो गुणा लगाया बराबर 48 लगाया। इसमें x की जगह वही जो समीकरण एक में था ये 20 माइनस वाई ये रख दिया, बाकी सब वही रखा, फिर उनको गुणा किया, उससे ये समीकरण बना। यहाँ पर देखा ए बी सी क्या है और फिर हमने डी निकाला विविक्त कर, और वो 0 से छोटा बना। इसलिए हमने बोला इसके वास्तविक मूल कोई भी नहीं है, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पहले की तरह ही होगा ना जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। यस यहाँ भी सर। पार्क है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, मतलब आयत ही होगा। ठीक है, और यहाँ बोला है कि उसका परिमाप 80 हो, क्षेत्रफल 400 हो वर्ग मीटर में। तो वैसे ही दो चीजें आपको माननी है, एक लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई x ले लेते हैं मीटर और चौड़ाई y मीटर। y मीटर। अब यहाँ पर आपको बोला है कि परिमाप जो है इसका वो 80 मीटर है। परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। हाँ, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो लंबाई यहाँ x थी, चौड़ाई y थी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80। अगर नहीं पता हो ना तो ये ऐसे भी निकल जाता है। देखो आयत ऐसा ही होता है ना, इसकी लंबाई x लिखी हमने, चौड़ाई ये y लिखी, तो सामने वाली भी ये x होगी और इसके सामने y होगी। तो x कितनी बार हो गया? 2। परिमाप होता है पूरी बाउंड्री है, बाहर बाहर की लाइन। ठीक है, तो x भी इसमें 2 बार आ रहा है, सारी बाहर से जोड़नी है, तो 2x बना और 2y बना। ठीक है, तो 2x प्लस 2y बनता है, ये 2 इकट्ठा ले लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये 2 यहाँ से हटा देते हैं, गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। 80/2 मीटर फिलहाल रहने दे रहे हैं हम, क्योंकि इधर भी मीटर था इधर भी मीटर था, वो कैंसिल हो जाएगा। ये 40 आ गया। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 40 माइनस वाई। ये समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा क्षेत्रफल भी दिया हुआ था, क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। 400 मीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करते हैं लंबाई चौड़ाई को, है ना? यस सर। x इंटू वाई इक्वल टू 400। सर अब यहाँ पर x का मान ये रख लेना, क्या x की जगह 40 माइनस वाई। माइनस वाई 40 माइनस वाई और आगे इंटू वाई इज इक्वल इंटू टू वाई 400। 400। y से गुणा है, y से दोनों की गुणा है, दोनों में गुणा करो ये बाहर वाले y की। y से 40 को किया 40 वाई 40y माइनस y से y को किया, माइनस वाई स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर और इसको भी इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, माइनस 400। -400 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और इसको आगे आप सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे मानक रूप, तो पहले वाई स्क्वायर वाला लिखोगे माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 40y, फिर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. अब Yes, इससे sir. आगे आप कर लोगे। Yes, sir. ए बी सी लिखने Yes, आपने sir. आगे कितने हैं, Yes, फिर उसके sir. बाद डी निकालना है कितना है, और उसके बाद फिर अगर ये डी 0 से बड़ा बना या 0 बना तो लिखेंगे वास्तविक मूल है, संभव है। और अगर ये छोटा हो गया तो पीछे की तरह जैसे क्वेश्चन 4 किया, लिख देना संभव नहीं है। पहले तो यही चेक करना संभव है कि नहीं, तो लिख देना कि ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है अगर नहीं निकला तो। और 0 से बड़ा आया तो लिखना कि ये ऐसा पार्क बनाना संभव है। संभव है। फिर उसकी लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए फिर हल कर लेना। ठीक है, y निकलेगा, फिर उसके बाद x भी निकल जाएगा यहाँ से। ओके, Yes, sir. तो लंबाई चौड़ाई फिर आगे निकाल लेना। तो ये आगे आपने खुद करना है, DIY, डू इट योरसेल्फ। ओके, Yes, sir. कर लेंगे सभी। Yes, sir. Yes, sir. तो बस आज के लिए यही रखने हैं हमने, ये 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ के कर लेने हैं, बाकी Okay, हम sir. कल करते हैं।